नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल VWIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 अभी तक कंप्लीट नहीं होने की स्थिति में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि DPI के द्वारा 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा वर्ग 1 के 1,111 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं अभी भी इंतजार कर रहे हैं और लगातार आंदोलनरत हैं। बार बार फोन से उनसे बात की जाती है कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर कब जारी किया जाएगा, हमें नियुक्ति कब दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, कोई भी जवाब वहां से ठीक तरह से नहीं दिया जाता। अभी हाल ही में मंत्री जी के बंगले का भी घेराव किया गया था, साथ में ही उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। तो दोस्तों, एक ये छोटी सी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, हालांकि ये रूटीन वर्क है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि शिक्षक भर्ती का मुद्दा विधानसभा में लगातार उठाया जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व ही हीरालाल अलावा जी ने जनजाति विभाग में शिक्षकों की भर्ती से संबंधित प्रश्न पूछे थे और जिसका जवाब इंदर सिंह परमार जी, शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन को देना था। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों से यहाँ बात करूंगा कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। और इसके साथ में ही DPI के द्वारा भी जो शिक्षा विभाग है उसमें शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित कि कितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं, कितनी शेष बची हैं, कितनों का दस्तावेज सत्यापन है और आगे क्या स्थिति है विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या की। और इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे सवाल किए गए थे विधायक के द्वारा और सभी सवाल पूछे गए हैं शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से, जो कि उन्हें सीमित समय में जवाब प्रस्तुत करना है विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं हम अलग अलग सवालों के माध्यम से, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती का मुद्दा विधानसभा में काफ़ी सर्कुलेट है और गरमाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि शिक्षकों की पूरी भर्ती कब की जाएगी और आखिर क्यों नहीं की जा रही है जनजाति विभाग के माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित विधानसभा में प्रश्न पूछा है सज्जन सिंह वर्मा जी के द्वारा और विषय है माध्यमिक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के संदर्भ में। और प्रश्न किया गया है इंदर सिंह परमार जी से, स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक पात्रता परीक्षा अंतिम बार कब, कुल कितने पदों के लिए आयोजित की थी, यदि हां तो किस किस जिले के लिए कितने कितने शिक्षकों हेतु आरक्षणवार बताएं। ठीक है, यह प्रश्न तो उन्होंने संख्या के आधार पर पूछा है। अब उसके बाद में इन्होंने कहा है कि प्रदेश में कितने अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया, जिलेवार जानकारी देवें। ठीक है, किन कारणों से अभ्यर्थियों को अयोग्य पाया गया, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया गया, तो उन सब का इन्होंने कारण मांगा है कि आप ये कारण बताएं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि कितने अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए, विज्ञापित पदों में से कितने पद रिक्त हैं जिन पर आदेश जारी होना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस मुद्दे को काफी बड़े लेवल पर उठाना चाहिए, क्योंकि जो विज्ञापित पद हैं उनमें से आधे पद भी अभी नहीं भरे हैं। यदि हम जनजाति विभाग की बात करें तो लगभग 95% पद रिक्त हैं जिन वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा और इस मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से उठाना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने ये अनुकंपा नियुक्ति की बात भी कही है और शिकायतों के बारे में क्या क्या निराकरण किया गया है इसके संबंध में भी बात कही गई है। साथ में ही आरक्षण से संबंधित भी प्रश्न कुछ पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती से संबंधित तो इसमें प्रश्न हो चुके हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है हीरालाल अलावा जी का और इन्होंने मनावर एवं उमरवन विकास खंड के स्कूलों की बात की है और प्रश्न पूछा है स्कूल शिक्षा मंत्री से। तो यहाँ पर वैसे तो छात्रावासों से संबंधित, तो उनकी सुविधाओं से संबंधित जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, पेयजल की समस्या इत्यादि इत्यादि, और छात्र छात्राओं के लिए गणवेश वगैरह के बारे में इन्होंने बात की है। अब यदि हम शिक्षक भर्ती और शिक्षकों से संबंधित रिक्त पदों की बात करें तो उनके द्वारा पूछा गया है कि किन किन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों में स्थायी प्रिंसिपल हैं, उनके पास किस स्कूल का प्रभार है, किन किन स्कूलों में कितने स्थायी शिक्षक, कितने अतिथि शिक्षक हैं और कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी शिक्षक भर्ती का मुद्दा सबसे प्रमुखता से है। उसके बाद में स्कूल के स्तर उन्नयन एवं शिक्षकों की जानकारी से संबंधित प्रश्न लक्ष्मण सिंह जी के द्वारा पूछा गया है। और यहाँ पर दोस्तों की आदिवासी स्कूलों की इन्होंने बात की है। तो इसमें प्रश्न खा देखें आप कि आदिवासी बाहुल्य स्कूलों में
छात्रों एवं शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अब देखते हैं कि इंदर सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री इस प्रकार के प्रश्न का क्या जवाब देते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आदिवासी विद्यालयों में तो शिक्षक पहुंचाए ही नहीं है। 1111 में से भी मुश्किल से 95% ने तो यहाँ पर नियुक्ति ही नहीं ली है, बाकी सबके सब रिक्त पड़े हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम जीतू पटवारी जी का, जो कि चयनित शिक्षकों के मामले में काफी आवाज उठाते रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि 2020-21 तथा 21-22 में स्कूल शिक्षक किस प्रकार से प्रभावित हुई, उसका अध्ययन करने हेतु क्या प्रयास किया गया। और उसके बाद में उन्होंने पूछा है कि 2018-19 में कितने अभ्यर्थियों को वर्ग 1 एवं वर्ग 2 तथा वर्ग 3 में चयनित किया गया था, उनको नियुक्ति हेतु दस्तावेज सत्यापन तथा अन्य प्रक्रिया कब कब प्रारंभ की गई और अभी तक उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। उसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न गा देखें आप कि शासन ने कितने चयनित शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति प्रदान की है या प्रदान करने की सूची जारी की है, शेष को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है, क्या शासन सभी को वर्ष जुलाई 2021 से नियुक्ति पर मानकर भुगतान करेगा, यदि नहीं तो क्यों। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको भी ऊपर उठाया जाना चाहिए। प्रदेश में स्कूल शिक्षा में प्राथमिक तथा माध्यमिक में कितने कितने स्वीकृत पद हैं, इसमें से कितने खाली हैं, तथा ये क्या सही है कि स्कूल शिक्षा में निरंतर गिरावट की वजह यथोचित संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करना है। यानी कि दोस्तों जो शिक्षकों की संख्या में कमी है, जहां पर कई ऐसे विद्यालय हैं कि बहुत कम शिक्षक हैं और छात्र शिक्षक का अनुपात ठीक नहीं है, तो काफी अच्छा प्रश्न उन्होंने यहां पर ये उठाया है। उसके बाद में दोस्तों जनजातीय कार्य विभाग से विशेष रूप से प्रश्न पूछा है हीरालाल अलावा जी ने और राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग से। उन्होंने कहा है कि जो 2018-19 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, है ना, स्कूल शिक्षा विभाग ने तो चयनित शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन जनजातीय कार्य विभाग ने अभी तक माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है, जो कि 8000 पदों पर वर्ग 1 और वर्ग 2 को मिलाकर के प्रस्तावित थी। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ग 1 की नियुक्ति तो हो चुकी है और जो 5000 शिक्षक बचे हुए हैं अभी माध्यमिक शिक्षक हैं, चयनित हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। तो उसका कारण पूछा गया है कि अभी तक इनकी नियुक्ति क्यों नहीं की गई है और कब तक हो जाएगी। तो दोस्तों हीरालाल अलावा जी ने जनजातीय विभाग के ऊपर डायरेक्ट प्रश्न किया है और निश्चित रूप से इन मुद्दों को काफी ऊपर तक उठाया जाना चाहिए और प्रमुखता से इसका जवाब सही तरीके से इंदर सिंह परमार जी को देना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से जो शिक्षा मंत्री हैं परमार जी इसका क्या जवाब देते हैं। और हालांकि यदि हम देखें तो दोस्तों विधानसभा में इस प्रकार के प्रश्न पहले भी उठाए जाते रहे हैं विपक्ष के द्वारा और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो आंसर उनके द्वारा दिया जाएगा। और आगे क्या कार्रवाई होती है, कब करता है जनजातीय विभाग वर्ग 2 के शिक्षकों की नियुक्ति, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। दोस्तों जो भी होगा आप लोगों को चैनल के माध्यम से जानकारी पता चल जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।